हेलो बच्चों। आज पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे वर्णमाला। और सबसे पहले समझते हैं कि व्याकरण व्याकरण का अर्थ क्या होता है। व्याकरण का अर्थ होता है शुद्ध उच्चारण करना, शुद्ध लेखन करना, शुद्ध प्रयोग करना। कहने का मतलब है वह माध्यम जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना सीखते हैं, व्याकरण कहलाती है। चलते हैं कि व्याकरण का निर्माण कैसे हुआ। व्याकरण जो शब्द है, व्याकरण शब्द का निर्माण हुआ है वी आ करण के मेल से, वी आर करण के मेल से, वी आ करण के मेल से व्याकरण शब्द का निर्माण हुआ है। और व्याकरण के तीन भेद होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो अभी पढ़ेंगे वर्ण क्या है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। कहने का मतलब है जिसका हम टुकड़ा नहीं कर सकते, खंड नहीं कर सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ, क, ख, ग इत्यादि। अब पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, यानी 52 अल्फाबेट। अब है कि स्वर्ण वर्ण। वर्ण के दो भेद, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर्ण वर्ण, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। कहने का मतलब है कि स्वर वर्ण जो होता है वो स्वतंत्र होता है, इसमें किसी की मदद की आवश्यकता नहीं होती है। और स्वर्ण वर्ण की संख्या यदि पूछा जाए तो स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 है। जैसे अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, री, ए, ऐ, ओ और औ। और इसी में आप पढ़ेंगे कि व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण का परिभाषा हो जाएगा कि जिसके उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क हम लिखते हैं, क व्यंजन ले लिए, बोलते हैं क, तो अ उच्चारण में आ रहा है, तो अ आपका क्या है, स्वर है। इसलिए करके कहा जाता है कि जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे ख, तो ख में हम पढ़ते हैं ख, आ रहा उच्चारण में, तो क्या है आपका स्वर है। अब कल पढ़ेंगे स्वर वर्ण के कितने भेद हैं, व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं। अगले क्लास में हम लोग कल पढ़ेंगे।